तो हमने बेटा ये किया था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि अगर ऐसे चेंज हो जाए आपका डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसको हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब इसका क्वेश्चन किस तरीके से होगा, जैसे क्वेश्चन लेके चलते हैं। आपको dy by dx गिवन है। dy by dx is given to you as x square plus y square अपॉन 2xy। अब ध्यान दो, आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो बेटा, इसके अंदर आप इसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे इन द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं हो पा रहा तो मैं एक बार चेक करता हूँ, ये जो एफ एक्स वाई फंक्शन है मेरा, क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है? होमोजेनियस तो नहीं है, हम चेक करेंगे इस चीज को। तो उसके लिए क्या करना है, एक्स की जगह लैम्डा एक्स पुट कर दो, वाई की जगह लैम्डा वाई पुट कर दो। पुट करके देखा तो क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। अब क्या देख रहे हो, ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर बाहर आ जाएगा और बच जाएगा बेटा 2xy। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट, ये बच गया वही वाला फंक्शन जो एक्चुअली में हमारा था। हम कह सकते हैं लैम्डा की पावर 0 है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, देयरफॉर एफ एक्स कॉमा वाई इज होमोजीनियस, इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है बेटा, y इज इक्वल टू वी एक्स। यहाँ पे क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे बेटा, y इज इक्वल टू वी एक्स। अगर y को वी एक्स पुट किया है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां जहां पे भी y होगा वहां पे आपको चेंज करना पड़ेगा। और जैसे dy बाई डी एक्स है, इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड बाय x। तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा बेटा, dv अपॉन dx इनटू x एज इट इज, प्लस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विल बी 1 और आ जाएगा v साथ में। अब ये चीज बेटा याद कर लो, जब भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लगेगी तो आपको y की जगह ये पुट, dy बाई dx की जगह ये पुट करना है आपने। मतलब ये जो मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे, इसमें क्या क्वेश्चन बन जाएगा, दिस विल बिकम लाइक दिस, dv अपॉन dx इनटू x प्लस v इज इक्वल टू, अब जहां जहां पे y है वहां पे vx पुट कर दो। तो y स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा फिर, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 2x इंटू वी एक्स। अब ध्यान दो, ऊपर और नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा। जब भी आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो और जब भी इस स्टेप पे आते हो आप, तो यहाँ पर सिर्फ फंक्शन बेटा आपका v का बचेगा। अगर आपने सही क्वेश्चन कर रखा है तो यहाँ पर सिर्फ फंक्शन v का बचेगा, इस बात को ध्यान देना, x नहीं आएगा इसके अंदर। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, जो आर एल एच एस में v है आपका इस साइड, इसको हम ले आएंगे दूसरी साइड पे माइनस वी करके। तो ये बन जाएगा बेटा आपका 1 प्लस वी स्क्वायर, एलसीएम लिया तो माइनस 2v स्क्वायर, माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v। तो dv अपॉन dx इंटू एक्स ये आ गया आपके पास। जब ऊपर सॉल्व किया हमने तो दिस विल बिकम dv अपॉन dx इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। अब ये पूरा फंक्शन v का है और यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन पूरा बन गया है वेरिएबल सेपरेबल का। अब ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का बन गया, मतलब आप ये चीज कह सकते हो, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब भी आप सॉल्व करोगे तो इट इज रिड्यूसिबल टू लीनियर, सॉरी, इट इज रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ये वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हो जाता है आपका क्वेश्चन, हमेशा ऐसा होगा बेटा, हमेशा। तो अब इसको क्या लिखोगे आप, लिख दोगे बेटा 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये कैसे सॉल्व होगा, यहां पर 1 माइनस बी स्क्वायर को टी पुट करेंगे बेटा, तो माइनस 2v dv इज इक्वल टू dt। तो v डी 2v dv क्या आ जाएगा बेटा, माइनस dt। क्वेश्चन बन जाएगा बेटा आपका यहाँ पे माइनस 1 अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, दिस विल बिकम माइनस लॉग मॉड टी इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस लॉग सी। दोनों लॉग हैं, इस वजह से हमने कांस्टेंट वाले को भी लॉग ले लिया। तो दिस विल बिकम माइनस लॉग आएगा बेटा आपके पास
अब टी क्या है बेटा आपके पास, टी इज 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये log cx बन जाएगा बेटा आपके पास, और v की जगह अब हम y, v की जगह हम यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे। v की वैल्यू क्या आएगी बेटा, y अपॉन एक्स। v की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, y अपॉन एक्स। तो माइनस log 1 माइनस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू log cx। अब देखो log हटाना तो इस माइनस को हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, माइनस की पावर ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा log, एलसीएम लिया तो बेटा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर -1 हो जाएगी, और ये आ जाएगा log cx। इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और log हटा देते हैं बोथ साइड से, तो आंसर बेटा आपका फाइनली आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कैसे आया, क्योंकि इसकी पावर -1 थी, तो रेसिप्रोकेट करके हमने लिख दिया इसको इस तरीके से, दिस इज इक्वल टू cx। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अब एक और चीज कर सकते हो, दोनों साइड से x को कैंसिल आउट कर सकते हो न्यूमरेटर में, तो आंसर आ जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। बेटा सबको बात समझ आ रही है? यस सर। बेटा सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे, समझ आ रही है बात बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। यस और नो? यस सर। यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। तो आपको करना क्या होगा इसके बाद, जितना भी आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में ध्यान रखना जो सेकंड टाइप है आपकी, जिसमें आप dx अपॉन dy निकालते हो, जिसमें आप dx अपॉन dy निकालते हो, वो आपके सिलेबस से आउट है, वो आपको सिलेबस में नहीं, मतलब कहीं पे भी आपके क्वेश्चन में, जैसे आप क्वेश्चन देखो अपनी एनसीईआरटी ओपन करके, एनसीईआरटी ओपन करो, जैसे एग्जांपल नंबर है आपका एक यहाँ पे 17, ये आउट ऑफ सिलेबस है आपका। देखिए यहाँ पर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें dx अपॉन dy वाली फॉर्म लगेगी, ये आपके सिलेबस में आज इस बारी नहीं है, ठीक है। अभी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। अब जैसे अब ये ऐसे क्वेश्चंस ना आपके, ये डेफिनेटली आपके होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से ही सॉल्व होने हैं। कौन से वाले, जो भी आपको बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है x cos y by x is equal to into dy by dx is equal to y cos y by x प्लस x। अब जैसे ये क्वेश्चन है जिसमें भी cos के अंदर y by x आ रहा है, sin के अंदर y by x आ रहा है, log के अंदर y by x आ रहा है, या e की पावर y by x आ रहा है क्वेश्चन में, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन होमोजेनियस से सॉल्व होने हैं, और ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगी हमारी, चाहे तो आप प्रूव करके भी देख लेना। dy by dx क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, y cos y by x प्लस x डिवाइडेड बाय x cos y by x, यही आ जाएगा आपके पास। अब मैं सीधा सीधा पुट कर रहा हूँ बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको होमोजेनियस प्रूव करना है, x को लैम्डा x पुट करके, y को लैम्डा y पुट करके। मैं सीधा कर रहा हूँ बेटा, पुट y इज इक्वल टू vx। अगर y vx है तो dy by dx क्या आएगा बेटा आपके पास, इट विल बी इक्वल टू dv अपॉन dx इंटू x प्लस v। जब पुट की वैल्यू बेटा हमने dv अपॉन dx इंटू x प्लस v, यहाँ पे y इज इक्वल टू vx पुट किया, दिस विल बिकम vx इंटू कॉस vx अपॉन x प्लस x होल डिवाइडेड बाय x इंटू कॉस vx अपॉन x। अब ध्यान दो, cos के अंदर x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर न्यूमरेटर में से x कॉमन निकल जाएगा और डिनोमिनेटर में x कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो वैल्यू बचेगी आपके पास dv अपॉन dx इंटू x प्लस v, दिस विल बी इक्वल टू v cos v प्लस 1 अपॉन cos v। जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ v का फंक्शन बचेगा, x नहीं बचेगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा बेटा dv अपॉन dx इंटू x इज इक्वल टू v cos v प्लस 1 अपॉन cos v माइनस v। जब आपने एलसीएम लिया बेटा,
ये आ जाएगा माइनस वी कॉस वी अपॉन कॉस वी। अब क्या देख रहे हो बेटा, वी कॉस वी से वी कॉस वी कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास, 1 अपॉन कॉस वी। ये हमेशा होगा बेटा, ध्यान देना, यहाँ पर फंक्शन सिर्फ v का बचेगा, यहाँ पर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ v का बचेगा। अरे वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन बन जाएगा आपका, cos v को आप dv की साइड ले जाओगे, इंटू dv इज इक्वल टू dx अपॉन x आ जाएगा। तो cos v का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, sin v, और 1/x का इंटीग्रेशन बेटा log mod x प्लस c। अब y b की जगह y बाई एक्स पुट कर दो बस, दिस इज योर आंसर। बात समझ आई बेटा, यस सर। सबको बात समझ आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। तो आप बेटा अब इसमें क्वेश्चंस कर सकते हो सारे के सारे, बस जहां पे x अपॉन वाई की फॉर्म बन रही है ना, dx अपॉन dy की फॉर्म, उसको छोड़ देना, बाकी सब कर पाओगे। तो एक्सरसाइज 9.4 एंड 9.5 बेटा आज बैठ के कर जाओ इस क्वेश्चन को, 9.4 एंड 9.5। कल बेटा आपकी सुबह क्लास होगी आप बच्चों की, टाइम बता दे रहा हूँ, टाइम सुन के हिलना मत सारे बच्चे। सुबह जो आपकी क्लास होनी है बेटा 10 बजे होनी है, मॉर्निंग 10 AM, ठीक है? सबको ऑनलाइन कनेक्ट होना है और हाथ मुंह धो के बैठ जाना है बेटा, मुझे पता है सो के उठोगे सारे बच्चे, ठीक है? चुपचाप बैठ जाना है, अलार्म लगाना है, मम्मी को बोल दो, मम्मी चप्पल मार के उठा देंगी, ठीक है? लेकिन उठना है सुबह। आगे बात समझ? और 10 बजे मैं आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कराऊंगा बेटा, और कुछ जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं जो 10 इयर्स में आए हैं क्वेश्चंस, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पे, सुबह 10 बजे, ठीक है? कोई ना नुकुड़ने चाहिए किसी बच्चे का मुझे कि सर नहीं हो पाएगा, नहीं उठ पाऊंगा। नहीं उठ पाओगे तो बेटा एक बार मम्मी को बोल दो कि सुबह 10 बजे उठाना है मम्मी, फिर देखो आपको 9 बजे उठा के बिठा देगी मम्मी। होता है ना ऐसे कि 10 बजे होना होता है तो मम्मी बोल देती 9 बजे बोलते सीधा मम्मी 10 बज गए हैं, उठ जा। और बेटा टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करनी है, जितने ही बच्चे हैं ना, टेंशन लेके अगर पढ़ाई करोगे तो सब ऊपर से निकल जाएगा। जितना कर रहे हो अच्छे से करके जाओ, मैं तो ये बोलूंगा सारा करो, क्योंकि सारा हो चुका है हमारा सिलेबस, अभी ये रिवीजन चल रही है बस आपकी। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस है वो करवाऊंगा आपको मैं थोड़े बहुत, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन है आपकी। बाकी सैंपल पेपर्स आज मैं आपको सैंपल पेपर भेज रहा हूँ, और अपनी तरफ से भी ट्राई करो बेटा, मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत रहो हर चीज के लिए, अपनी तरफ से भी ट्राई करो कि कोई सैंपल, एक सैंपल पेपर उठाओ, और 2 घंटे का सैंपल पेपर है आपका, 2 घंटे में कंप्लीट कर डालो, ठीक है? डाउट ही आएंगे ना, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, क्वेश्चन नहीं होगा, ज्यादा ज्यादा यही होगा ना, कम से कम यहीं पे पता लग जाएगा आपको पेपर से पहले कि मेरे से नहीं हो पा रहा है या मैं नहीं कर पा रहा वो क्वेश्चन, तो फिर उसके ऊपर आप प्रैक्टिस आउट करोगे। अब यही बात आपको 7 तारीख को सुबह पता लगेगी, तो सोचो फिर क्या होगा, क्या भयानक माहौल होगा उस टाइम पे। तो वो भयानक माहौल ना बने, इस वजह से आज से ही आपको सैंपल पेपर लेके बैठ जाना है बेटा, ठीक है? आज का मतलब आज, अब सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स है, कोई बच्चा नहीं कह सकता मेरा दूसरा पेपर भी आ रहा है सर, सर है, मैथ्स के पिछले दिन ठीक है ही ना है। बेटा? अब सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स है, सुबह भी मैथ्स है, शाम को भी मैथ्स है, दोपहर में भी मैथ्स है, रात में भी मैथ्स है, फिर सुबह मैथ्स है, बस मैथ्स ही मैथ्स है बेटा अब आपकी, तो हम अच्छे सर से मेरा पढ़ लो। मैथ्स के पिछले दिन ही एक पेपर है। क्या बोल रहे हो बेटा? सर मेरा मैथ्स के पिछले दिन ही एक पेपर है। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा मेरे को। सर मैं कह रहा हूँ मेरे मैथ्स के पेपर के पिछले दिन ही एक पेपर है। मुझे मैसेज कर देना बेटा आप।
जो भी बोल रहे हो, मेरे को किसी की भी आवाज नहीं आ रही। सर चलो ठीक है बेटा, फिर कल कनेक्ट करते हैं हम दोबारा सुबह 10 बजे। तब तक ये 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो, और शाम को आपके पास एक असाइनमेंट पहुंचेगा, वो असाइनमेंट आपको करना है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय बाय।